वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिवा सरदार की जय। राणा प्रताप की जय शिवा सरदार। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाठशाला का चौथा दिन है और आप सभी बच्चों को पूरा आनंद आ रहा है, भरपूर आनंद आ रहा है और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ सीखी है, समझी है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में श्रीमान महिपाल सिंह जी राठौर साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत अभिनंदन करें। सभी बच्चों से जिस तरह से आज अपन 5 दिन की एक ज्ञान संस्कार की गंगा, अपना जो धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और जो अपने भारत माता है और हिंदू धर्म है, उसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर कार्यरत है। आप तृतीय वर्ष शिक्षित और पिछले लगभग 35 वर्ष से अधिक समय से संघ के स्वयंसेवक हैं और आपके पास में धर्म जागरण का दायित्व है, प्रांत संयोजक धर्म जागरण। तो जिस तरह से आपने 5 दिन की कक्षा में आपको आनंद आ रहा है, अच्छी बातें सीख रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स का मान सम्मान करना, देवी देवताओं का नाम लेना, अपने देश के बारे में सोचना, अपने धर्म के बारे में सोचना, अपने धर्म को समझना सीखना, धर्म के बारे में बताया जाता है, भारत माता के बारे में बताया जाता है, देश के जो महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, तो ऐसे जो जिन्होंने अपने हिंदू धर्म के लिए इतना संघर्ष दिया, तो ऐसी शाखाएं अपने क्षेत्र में भी संचालित है। तो 5 दिन के बाद में हम सब प्रयास करेंगे, भी आपके साथ जुड़े हुए सभी बच्चे रोजाना नियमित रूप से शाखाओं में जाए और जो काम अपन ने 5 दिन में सीखा वो 365 दिन ही सीखे। अच्छे खेल होते हैं, खेल के माध्यम से देश प्रेम की भावना सिखाई जाती है। तो मैं ऐसे हमारे जितने भी हमारे समाज बंधु हैं, सभी स्वयंसेवक हैं, आपका भी स्वागत। 6 नगर के हमारे अध्यक्ष महोदय, विद्यालय अध्यक्ष महोदय और भारतीय पटमोरिया संसदीय मंत्री महोदय का भी स्वागत अभिनंदन। और मैं बैसाख की जानकारी के लिए बता दूँ, साउ युवा सेवक संघ जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, 26 जनवरी 1993 को इसका स्थापना की गई थी और 30 वर्ष से निरंतर राष्ट्रवादी विचारधारा समाज के अंदर फैलाने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा से समाज के युवाओं को जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मैं हमारे सेवक संघ का नंबर है, हमारे सेवक संघ की नींव लगी थी, जिसके कारण आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये विचार इन लोगों के मन में नहीं आया तो शायद हम लोग आज यहाँ पे ना होते। तो एक बार पूरा ताली बजाइए स्वागत हम बैसाख के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा आयोजन कर रहे हैं। उनकी और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद। आपको 2 बार बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय
संस्कार शिविर में पधारे हुए सभी साहू समाज के कर्णधार और प्यारे बालक बालिकाओं, हाँ थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। अभी देखो अपने विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है और इस अवकाश का इस संस्कार शिविर के माध्यम से इससे अधिक श्रेष्ठ उपयोग इसका नहीं हो सकता। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस प्रक्रिया में आप सम्मिलित हुए और अपना जो प्राचीन काल से चला आ रहा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे ग्रहण करना, उसे अपने जीवन में उतारना। केवल हिंदू होना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे अंदर हिंदूपन भी आना चाहिए। हमारे आचार विचार व्यवहार बोली चाली में हर प्रकार से हम सनातनी है ये झलकना चाहिए, क्योंकि जो पाश्चात्य विकृति है, जो मैकाले का पाप है, ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति दी एक अंग्रेज अधिकारी ने दी थी, जिसको बोलते थे लॉर्ड मैकाले, वो भारत में आया था। मतलब एक प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए अपने को। पूरे देश में उसने भ्रमण किया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारतवर्ष में घूमा। उसके बाद में इंग्लैंड की संसद में जाकर उसने वक्तव्य दिया कि मैं पूरे देश भर में घूमा, मुझे कहीं पर भी चोर नजर नहीं आया, मुझे कहीं पर भी कोई भिखारी नजर नहीं आया। ऐसा उसने वक्तव्य दिया। यदि भारतीयों के ऊपर हमें यदि स्थायी रूप से शासन करना है, तो इनकी जो उच्चतम सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनके चरित्र का पतन करना होगा। तो हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति यहां लागू करनी चाहिए जिससे इनका सांस्कृतिक पतन हो। और उसी षड्यंत्र को हमारे पूर्वज समझ नहीं पाए, और ये मैकाले का पाप अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो नई शिक्षा नीति थी, उसके कारण से जगह जगह स्कूल खुले, बच्चों ने पढ़ाई तो की लेकिन संस्कार नहीं आ पाए। और आज भी इन सरकारी विद्यालयों की ये स्थिति है, कोई नैतिक शिक्षा के नाम पर कोई पढ़ाना चाहे तो उसको सांप्रदायिक कहकर बदनाम किया जाता है। ऐसी स्थिति इस वर्तमान मैकाले के पाप के कारण ये सब संभव हुआ है। इसलिए हमें समझना चाहिए, इस पाश्चात्य विकृति को दूर करना चाहिए कि जिसके कारण से न तो शिष्य का गुरु से कोई संबंध है, न गुरु की कोई शिष्य के प्रति आत्मीयता है। केवल 6 घंटे का एक कर्मचारी बनकर शिक्षक जाता है विद्यालय में, और जैसा सरकार कहती है वैसा पढ़ा के वो चला जाता है। 4 बजे बाद छुट्टी होने के बाद में विद्यार्थी कहाँ जा रहा है, शिक्षक कहाँ जा रहा है, कोई आपस में लेना देना नहीं। ये खुशी की बात नहीं है, की बात है, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये पाप है। और हर जगह कहीं आप मोबाइल 5 मिनट को पैदा कर दिए शिक्षा पद्धति ने, और जगह जगह भिखारी पैदा कर दिए। और ऐसे ही भिखारी जगह जगह सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं कि जो बिना रिश्वत के काम नहीं करते। सरकार पैसा दे रही है फिर भी मांगेंगे भिखारियों की तरह, इतना पैसा दो तो ही काम होगा। तो ये शिक्षा पद्धति, ये मैकाले का, अंग्रेजों का पाप हमें आज भी परेशान कर रहा है। साहू सेवक संघ ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है कि आप सभी बालकों को एक अच्छी संस्कारप्रद शिक्षा, हम क्या है, हमारे जीवन मूल्य क्या है, ये सब जानकारी दी जा रही है। या हमारा देश, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति क्या है,
प्राचीन काल में कितना गौरवशाली हमारा अतीत रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी जब तक हमें नहीं होगी तो वह आत्म गौरव हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म सृष्टि की रचना से ही आदिकाल से चला आ रहा है। सनातन का मतलब है जिसका न आरंभ है न ही इसका अंत है। यदि जिस दिन धरती के ऊपर से हिंदू धर्म समाप्त हो गया उस दिन मानवता नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये सनातन परंपरा है, ये चलती रहनी चाहिए। और सनातन जीवन मूल्य जिसमें कहा जाता है मातृवत परदारेषु, यानी पराई स्त्री माता के समान है। ये अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक दरिंदा, एक लुटेरा, जिसने महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आया था, धोखे से दगा इनके रग रग में, और धोखे से जब वो जीत गया उसके बाद में महारानी पद्मिनी और उनकी जो 7 नक्षत्राणियां थी उन्होंने क्या किया? जौहर किया। जौहर यानी ये दरिंदे हमें मरने के बाद भी हमारे हाथ नहीं लगा सके, इसके लिए जीवित अग्नि में कूदना, जीवित अग्नि समाधि लेना, ये कल्पना विदेशों में नहीं है, ये केवल इस भारत की सनातन महान परंपरा में है कि महिला, औरत, हमें तो महिला कहते हैं, मातृशक्ति अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए जीवित अग्नि में भी समाधि ले सकती है। ये कल्पना से परे है उन लोगों के लिए। तो इसलिए ऐसी जो विलक्षण परंपराएं चल रही है उनको हम याद करें और हमारा भविष्य हम ठीक करें। आज कई प्रकार की समस्याएं हमारे देश में है। जनसंख्या का निरंतर आक्रमण होता जा रहा है। हमारी हिंदू जनसंख्या निरंतर कम की जा रही है, ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम दो, हमारे दो, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ऐसी मानसिकता हो गई है। तो इन सब बातों से हमें उठना चाहिए। क्या था? हाँ, बलिदान दिवस किसका? देखो उसको नाम दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस। क्या नाम दिया? हाँ, अब वो वीर बाल कौन थे, जानकारी है आपको? वो बालक थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। क्या नाम था उनके पिताजी का? क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह के पिताजी का नाम गुरु गोविंद सिंह जी। नाम सुना? गुरु गोविंद सिंह जी उनके पिताजी का नाम, और फतेह सिंह और जोरावर सिंह उनके दोनों पुत्रों का नाम। और उनसे भी बड़े थे 15 वर्ष और 17 वर्ष के अजीत सिंह और जुझार सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह जी का इन मुगलों से संघर्ष चल रहा था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में क्या किया? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार समर्पित कर दिया। चारों बेटों का बलिदान हो गया, और उनकी माता गुजरी देवी, उनका भी बलिदान हो गया। तो जब आनंदपुर साहिब को चारों ओर से जब मुगलों ने घेर लिया था, तो मुगलों के उस सेनापति ने गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि आप ये आनंदपुर साहिब का दुर्ग छोड़ दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिनके रग रग में धोखा होता है, तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही गुरु ने अपना स्थान छोड़ा और मुगल उनके पीछे लगे उनको मारने के लिए, उस किले की बुर्ज पर ले गए और उन दोनों बच्चों को दीवार के अंदर खड़ा कर दिया, और ईंट और गारे भरे गए। दीवार चिंती चिंती जीवित दीवार के अंदर चिन रहे थे। फतेह सिंह छोटा था, जोरावर सिंह थोड़ा बड़ा था, उसका कद थोड़ा ऊंचा था। फतेह सिंह के गर्दन तक दीवार आ गई, जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तो फतेह सिंह ने कहा
क्या भैया मौत से डर गए क्या? तो जोरावर सिंह ने कहा, मैं मौत से नहीं डरा हूं, दुनिया में मैं पहले आया लेकिन बलिदान तेरा पहला हो रहा है, इसलिए। कितने लोगों ने याद करा? हाथ खड़ा करो। अभी आपसे गुरुजी पूछेंगे, 3-3 क्वेश्चन हम सब पूछेंगे आपसे, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। पंकज जी माइक ले जाए बच्चों को, सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे। अमरनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूछा था सूर्यदेव के पुत्र का नाम क्या नाम है? तो फिर शनिवार के दिन आप लेट तक जगते क्यों? पूछा था अमरनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुगल से युद्ध के दौरान किस जनजाति से दोस्ती की थी? यस, आप पहले अपना नाम बताइए। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। इस शिक्षा में क्या शिक्षा मिलती है? भेदभाव नहीं करना चाहिए। तालियां बजाओ इसके लिए। तो हम स्कूल में जाते हैं, सभी हमारे हिंदू भाई से, किसी से भी हमें जाति से भेदभाव नहीं करना है, सबको अपना भाई समझना है। 5वां क्वेश्चन लड़कियों के लिए, लड़के कोई भी नहीं बोलेंगे। लड़के कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मेरा नाम है जगत सिंह देवी। बहुत अच्छा, तालियां बजाओ इस इंडिया के लिए। जगदीश मंदिर जो हमारा जगदीश चौक में स्थित है, उसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह जी ने की थी। समय में जो पहले मेवाड़ हुआ करता था, जैसे राजस्थान राज्य है ना, पहले मेवाड़ एक राज्य हुआ करता था। सुनो सब साइलेंट मेरी बात। अभी जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे मेवाड़ एक राज्य हुआ करता था। सब उसमें अलग-अलग आते थे। अभी के समय में मेवाड़ में आने वाले 4 प्रमुख शहरों के नाम बताओ। मेवाड़ में आने वाले 4 प्रमुख शहरों के नाम। कभी भी किसी का भी फोन आता है, अपनी मम्मी के फोन पे, आपके पापा के फोन पे, आप अगर फोन उठाते हो तो अगले आदमी को उनको हेलो नहीं बोलना है। क्या बोलोगे? ऐसी कोई नियम बनाना है आपको। हम फोन पे आगे से किसी को कभी हेलो नहीं बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे। मेरा नाम धीरज पंड्यार, साहू युवा सेवक संगठन हमारा संगठन है। हमने गुरुकुल की स्थापना करी है यहाँ पे, संस्कारों की ज्ञान गंगा। ये गुरुकुल की स्थापना करने का हमारा मीनिंग ये था कि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक संस्कृति जो क्या विलुप्त होती जा रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या जो विद्वान है उनकी कम होती जा रही है। हमारा आज अशोक गहलोत जी यहाँ पे उदयपुर में आए हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सभी स्कूलों में एक धार्मिक क्लास का आयोजन करें आधे घंटे की। उससे क्या होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे विद्वान जो पंडित लोग हैं, उनको भी यहाँ पे एक उनका वहाँ पे टीचर के रूप में उनका एक हो, और ब्राह्मणों की स्थिति इससे सुधरेगी तो आगे ब्राह्मण विद्वान बहुत से बढ़ेंगे, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हम बच्चों को यहाँ पे पैर छूना सिखा रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे हम जय श्री राम बोलना सिखा रहे हैं। फ़ोन पे जो हेलो की जो चली है, इस प्रथा को हम ख़त्म करके जय श्री राम बुलवाना बच्चों को सिखा रहे हैं। अब हमारे उपाध्यक्ष ये आपको बताएंगे आगे। मैं सोने साहू युवा सेवक संघ का उपाध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने ये जो मुहिम चालू की है, हम ये चाहते हैं कि हमारे थ्रू बहुत से समाज वाले, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ये भी इससे आगे बढ़ें और इससे और क्लासेस चालू करें उनके समाज में हिंदू धर्म के लिए।
क्योंकि ये करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। जैसे हम छोटे थे, हमारे समय में किसी ने ऐसी क्लासेस चालू नहीं की थी, तो हम क्या छोटे थे उस समय ऐसी कुछ ज्ञान हमें मिला नहीं, हमेशा स्कूली ज्ञान ही मिला रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान हमको अब जाके जैसे मंदिरों में जाके मिलता है, कैसे मिलता है, तो बचपन में ही ये ज्ञान मिल जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी का दिमाग विकसित हो पाए और हमारा अध्यात्म आगे बढ़ पाए, हमारा धर्म विकसित हो पाए। धन्यवाद। मेरा नाम ललित साहू, मंत्री पद पे हूँ। हमारा यही उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म को जो कि धीरे धीरे खोता जा रहा है, बच्चों में उसकी प्रगति लाए और उससे आगे बढ़े। इससे हर बच्चे हर तरीके से संस्कारवादी बनेंगे और टाइम पे सब अपने माता पिता की सेवा करना, ये वो, और मोबाइल से उनको थोड़ा दूर रखने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्थापित किया है, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल पे कार्टून वगैरह इसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, इससे वो धर्म के प्रति जागरूक होंगे। और मेरा सभी समाज के संगठनों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने अपने समाज स्तर पे ऐसा एक कार्यक्रम चालू करें गुरुकुल का। आज कई दूसरे और धर्म में सब ने अपनी अपनी क्लासें लगा रखी जिनमें उनके धर्म के बारे में बताया जाता है। मतलब ये देख के बहुत तकलीफ होती है और हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार हमको एक ऐसी क्लास चालू करनी चाहिए। मेरा सभी समाज, दूसरे और भी समाजजनों से निवेदन है कि अपने अपने लेवल पे भी एक ऐसी धार्मिक क्लास अपने अपने समाज के नोरे में लगाएं, ताकि उससे क्या है कि बच्चों को ज्ञान की गंगा का कहीं ना कहीं वो आज ये हमने जो कार्यक्रम किया है, ये हमने किया है 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की उम्र में। और ये हमारा इस उम्र में करने का मतलब ये है कि जो बच्चा इस उम्र में दिमाग का विकास होता है, हम बच्चों के अभी दिमाग में ये सब चीज़ें भरेंगे तो बच्चे आगे भी इस चीज़ को रहेंगे और ये चीज़ उनके जीवन भर उनके दिमाग में रहेगी। तो मेरा सभी समाज से भी निवेदन है कि अन्य धर्म के जो लोग अपनी क्लासें चलाते हैं, जिनमें सरकार भी उनकी मदद करती है, सरकार ने भी उसमें मतलब विद्वान बिठाए हुए उन लोगों के, और तनख्वाह सरकारी कोटे से जाती है। तो मेरी सरकार से भी मांग है कि एक ऐसा गुरुकुल जैसा एक संगठन हमें आप जगह जगह सामुदायिक भवन बना रहे कर रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, पर ज़्यादा ज़रूरत हमें धर्म बचाने की है। तो सरकारी संगठनों से भी कहूँगा जो आपने सामुदायिक भवन खोल रखे हैं, वहाँ पे एक सप्ताह में एक दिन हमारी धार्मिक क्लासें चालू करें और हमारे पंडित लोग, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोगों को वहाँ बिठाएं, ताकि वो भी उनके वहाँ उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरे और उनको भी एक ताकत मिले अपनी जीविका आगे चलाने के लिए। क्योंकि देखो आज ब्राह्मण को पूजा पाठ वगैरह से आज की जो वर्तमान समय में जो खर्चे वगैरह चल रहे हैं, उससे एक ब्राह्मण एक पूजा पाठ करके मंदिर की सेवा करके उसको वो राशि प्राप्त नहीं होती है। तो वो भी ब्राह्मण लोग भी इस चीज़ से आगे दूसरे धंधों में, नौकरी पेशे में जा रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप ऐसी एक हर स्कूलों में एक क्लासें चालू करें आधे घंटे की। अगर वहाँ पे कुछ राशि ज़्यादा देनी पड़ती है स्कूल की फ़ीस में, हमारा संगठन भी देने को तैयार है और लगभग सभी हिंदू संगठन भी देने को तैयार होंगे। मैं पंकज साहू, संगठन मंत्री साहू सेवक संघ से। आप सभी माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा, जो समय हमने इन बच्चों को 2 घंटे दिया है 5 दिन, वही समय आप इन बच्चों को 5 मिनट के लिए अपने बच्चों के साथ बैठिए और धर्म की बातें बताएं या कुछ अच्छे संस्कार दें। आपसे निवेदन है, जो हमने यहाँ पे 5 दिनों में सिखाया वो सिर्फ आप 10 मिनट के लिए अपने बच्चों को ज़रूर दें, ताकि अपने बच्चे धर्म की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। साहू युवा सेवक संघ की ओर से आयोजित यह संस्कार शिविर बहुत ही श्रेष्ठ कदम उठाया है। धीरज जी के नेतृत्व में और उनकी जो समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली है, पूरे मनोयोग से इस शिविर का संचालन कर रही है और मैं इस शिविर के बहुत ही सफल होने की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जय श्री राम। मेरा नाम लोकेश ओदिचे है। मैं इस तेली साहू सभा नोरे में जो कार्यक्रम चल रहा है ज्ञान गंगा का, ये कार्यक्रम हर समाज में होना चाहिए और मैं ये आशा करता हूँ, मैं ब्राह्मण होकर मैं मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं बरोबर, और उनमें कुछ संस्कार मैंने महसूस किए हैं। मतलब बच्चे मेरे उठ के सुबह रोज़ दौड़ लगते हैं, पहले ये संस्कार नहीं थे बच्चों में, आज ये चीज़ मेरे को देखने को मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हर समाज में ये कार्यक्रम होना चाहिए और ये मैं दिल से, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं खुद स्वयं यहाँ पे उपस्थित रह के मैं खुद ये इस ज्ञान गंगा में मैं खुद अपना योगदान दे रहा हूँ, वो मुझे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मारा बच्चा में चेंज आए हुए
सुबह उठ के अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करते हैं, गाय को रोटी देते हैं। कल भी मेरा बच्चा कल ही आया और आज उठ के बोल रहा है कि दादी मेरे को सूर्य को जल स्पर्श करना है, मुझे गाय को रोटी देनी है। अपने पापा जा रहे थे तो उनके चरण स्पर्श किए उसने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान की बातें मिल रही है, चेंज आया है बच्चों में। हम यष्टि बंडियार है और मैं भी यहाँ पे गुरुकुल में आती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सिखाया जाता है। ज्ञान, बड़ों के पैर छूना, सारे संस्कार जो कहीं लुप्त हो चुके थे इस समय में, वो हमको सब अच्छे से सिखाए जाते हैं। जैसे हमको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली है कि बहुत सारी कहानियाँ मिलती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखाई जाती है। मेरा नाम कनिष्का साहू है और मैं यहाँ पर मेरे ब्रदर को रोज़ लेके आती हूँ। ये बहुत इम्प्रेसिव फंक्शन है। ये जो साहू युवा सेवा संघ है, इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है, क्योंकि जहाँ मेरा भाई कार्टून्स की बात करता था उसकी जगह अब वो धार्मिक बातें करने लग गया है और जो सिखाया जा रहा है उसको घर जाके रिवाइव करने लग गया है। तो ये बहुत अच्छा है और हर छुट्टियों में ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मनुष्का साहू है, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भगवान के बारे में हमें वो चीज़ें सीखने के लिए मिल रही जो हमें मालूम भी नहीं थी। मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है यहाँ पे। सेवा समाज संघ का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा संघ का प्रचार किया है। यहाँ पे आरएसएस के द्वारा भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है जो बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है और बच्चों को क्वेश्चन आंसर वगैरह सब पूछे जा रहे हैं धर्म के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम निशांत साहू है। मैं हमारे जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 5 दिन का, चौथा दिन है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। सभी बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं और सभी बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं सभी और अन्य समाज से यही कहना चाहूँगा कि जो अभी मुहिम चल रही है ये गुरुकुल वाली, जो हमारे बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बताया जा रहा है, आप सभी भी ये पहल करें। और इसी के साथ में एक दिन उदयपुर में हम सभी समाज एक साथ मिल के बड़ा एक गुरुकुल का रखेंगे ऐसा प्रोग्राम की, जिससे पूरे भारत में एक मुहिम स्टार्ट होगी कि गुरुकुल कितना जरूरी है आज के समय में हमारे हिंदू धर्म के लिए। धन्यवाद। मेवाड़ केबल से पधारा हुआ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का आपके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं छोगालाल जी और मेवाड़ केबल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। धन्यवाद।